माता गुजर कौर जी और दोनों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा जोरावर सिंह जी की उम्र है तकरीबन 7 साल और 11 महीने। बाबा फतेह सिंह जी की उम्र है 5 साल और 10 महीने 15 दिन की उम्र है इनकी। अपनी दादी माँ के साथ ये कुम्मे मास्की की झोंपड़ी से चलकर गंगू ब्राह्मण के साथ, इसका गांव था जिसका नाम खेड़ी है, कई जगह पर सहेड़ी नाम भी लिखा है, वहाँ पहुँच गए हैं। बच्चे आपस में बातें करते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, हमारे भाई कहाँ चले गए, पिताजी कहाँ चले गए हैं, माताएं हमारी कहाँ हैं। उनको मालूम नहीं है कि हम छोटे बच्चे हैं, हमें प्यार करना है, गोद में उठाना है, हमें खिलाना है। वो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि कल जब वो आएंगे तो हम उनसे रूठ जाएंगे। फिर बाद में एकदम से ये भी कह देते हैं कि ज़्यादा देर तक हम नहीं रूठेंगे। जब वो मनाएंगे एक वादा हम उनसे लेंगे कि दोबारा इस तरह से छोड़कर हमें नहीं जाना तुम, और फिर हम मान जाएंगे। कल आपने श्रवण किया है। लेकिन माता गुजर कौर जी सब जानते हैं कि क्या कुछ बीत चुका है, क्योंकि ये कोई मामूली माँ नहीं है। ये माता गुजर कौर जी मन में सोचते हैं कि जिन भाइयों से तुम मिलने की बात कर रहे हो वो तुम्हें मिलेंगे तो सही, लेकिन इस धरती पे नहीं, वो सचखंड के अंदर मिलेंगे। तुम्हें मिलेंगे तो सही, वो मिलेंगे आपको अपने दादा गुरु तेग बहादुर की गोद में मिलेंगे, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। पर बच्चे आपस में बातें करते हैं ना, बच्चों के अंदर उत्साह होता है। काफ़ी कुछ बातें की हैं, शाम का वक्त हुआ है। बच्चों के साथ मिलकर माता गुजर कौर जी ने रहरास साहब का पाठ किया है। जो कुछ इस गंगू ने घर में बनाया था वो खाने के लिए दिया। लंगर प्रसादा छकने के बाद माता गुजर कौर जी एक तरफ बाबा फतेह सिंह और एक तरफ बाबा जोरावर सिंह जी हैं। दोनों को गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की अपने दादाजी की साखियाँ सुनाते सुनाते सो जाते हैं। पुरानी माताएं ऐसे ही करती थी। हमें भी याद है जब हम छोटे थे ना, हमारी दादी थी, बड़ी गुरमुख थी। वो हमें बहुत सारी साखियाँ सुनाया करती थी। घर में जन्म साखी की कथा रोज़ होती थी। अमृत वेले उठ जाते थे, हम सोए होते थे और कानों में सिमरन की आवाज़ आती थी। आज कहाँ ये सब माहौल देखने को मिलता है। आज तो दादी 8 बजे उठती है तो पोतों का क्या हाल होगा। फिर वो पुराना माहौल था। वो इस तरह से ये रात को सो जाते हैं। माता गुजर कौर जी के पास एक थैली थी जिसके अंदर कुछ सोने की मोहरें थी, धन था उसके अंदर। पुरानी माताएं इसे रखती थी थैलियाँ अपने पास। आदि अम्मा जी के पवित्र स्थान पर बैठे हैं ना, मैंने पढ़ा इनके बारे में कि इनके पास भी एक थैली होती थी जिसके अंदर वो पैसे रखते थे, और लोगों का कहना था कि वो उसमें से निकाल निकाल के सबको देते थे। डालते कब थे या कौन डालता था ये किसी को नहीं पता है, पर रागियों को भरपूर माया देते थे वो।
रागियों को, सेवादारों को, और कोई आ जाए गरीब, सबको देते थे। पर कौन डालता था किसी को नहीं पता है ये। तो इनके पास एक थैली थी, उसको अपने तकिए के पास रख के सो गए हैं। रात को ये गंगू जो है देखने के लिए आया है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जब ये कमरे के अंदर आया तो इसकी निगाह पड़ गई है उस धन के ऊपर, और इसको अच्छी तरह मालूम था कि इसके अंदर धन है, क्योंकि आनंदपुर साहब में ये सेवा करता रहा, इसको मालूम था। उसने वो थैली वहाँ से उठाई और उसको छुपा दिया है। मन इसका बेईमान हो गया, अंदर इसके लोभ आ गया ना। इसलिए गुरबाणी कहती है कि अंतिम श्वासों तक हमें अरदास करनी चाहिए, कहीं हमारा ये मन डोल ना जाए। क्योंकि ये मन जो है ना, मन कमीन, कम तरीन, हाजिर हजूर खुदाया। ये मन जो है ना, ये बड़ी कमीनी चीज़ है। ये पकड़ में नहीं आता है। इसको जितनी जोर से पकड़ोगे ये फिर निकल जाता है। भगत कबीर साहब जैसे संत कहते हैं कि 5-25 मोहम्मद मदसर आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुँचे कहाँ करो रघुराया। ये जो मन है ना, इसके ऊपर मेरा जोर नहीं चलता है। ये कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भी हमें समझाने के लिए कहते हैं कि ये जो मन है ना माई, मन मेरो बस ना है। ये मन मेरे बस में नहीं है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। कभी समय बनेगा तो मन की विचारें आपके सन्मुख रखेंगे। ये मन पकड़ में नहीं आता है, ये टिकता नहीं है ये एक जगह पे। इसका मन बेईमान हो गया, अंदर लोभ आ गया है। और गुरबाणी कहती है कि लोभी का विसाह न कीजिए जेका पार वसाए। लोभी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरबाणी के अंदर 2 कुत्तों का जिक्र किया गया। वैसे कुत्ते के 4 स्वभाव गुरबाणी में हमको देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पशुओं के नाम क्यों आए हैं। गुरबाणी में पशुओं की मिसाल देकर इंसान को समझाया गया है कि ऐ इंसान, तू जिंदगी अगर जीना सीखना चाहता है तो पशुओं से सीख। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पशु तेरे अंदर प्रवेश कर गए हों। ये करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, क्या हुआ तू इंसान है, अपनी करतूत देख, कहीं तेरी करतूत पशुओं वाली तो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तकरीबन 65 के करीब पशु पंछियों के नाम आए हैं हमें समझाने के लिए। और वो क्यों आए हैं, उनका स्वभाव क्या है, हमारे अंदर वो कैसे काम करते हैं, ये सारी कथा मैंने YouTube पे डाली है ये। और आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा। सारी कथा आप उस पर सुन सकते हैं। तकरीबन 65-75 एपिसोड हैं उसके। कुत्ते के 2 स्वभाव आपके सामने रखता हूँ। एक कुत्ता होता है लोभी, और एक कुत्ता होता है अपने मालिक का वफादार। वैसे कुत्ते के 4 स्वभाव हैं, पर हम 2 का ही जिक्र करेंगे। गुरबाणी कहती है कि लोभी का विसाह न कीजिए जेका पार वसाए। लोभी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता अगर पागल हो जाए
तो उस कुत्ते के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कुत्ता सड़क पर निकलने वाले हर व्यक्ति को काटता है। वो जिस मालिक ने उसको पाल के बड़ा किया है, मौका लग जाए तो वो उसको भी काटता है। उसके सामने फिर कोई कुछ नहीं है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। पागल हो जाता है ना कुत्ता, उसके सामने फिर मालिक भी कुछ नहीं है। गुरबाणी कहती है कि जैसे एक कुत्ता पागल हो जाए ना, तो वो सबको काटता है, वो अपने मालिक को भी काटता है। जब आदमी पागल हो जाता है तो फिर ये भाई को भी धोखा देता है, बहन को धोखा देता है, माँ को धोखा देगा, बाप को धोखा देगा, अपने भाई को धोखा देगा, और अगर इसका बस चल जाए तो फिर ये गुरु को भी धोखा देगा ये। और धोखा देते हैं लोग। एक ये कुत्ता है। एक कुत्ता वो है जो मालिक का वफादार होता है। गुरु तेग बहादुर साहब ने जिक्र किया है दोनों का। भाई साहब अभी श्लोक पढ़ रहे थे ना, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया है। महाराज कहते हैं, द्वारे द्वार स्वान जो डोले, नह सुध राम भजन की। आदमी की हालत ऐसी है जैसे एक आवारा कुत्ता जो सड़क पे घूमता है, कभी इस दरवाजे पे जाता है, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, लेकिन उसकी कभी भूख नहीं मिटती है। वहाँ से गालियाँ खाता है, इधर से कोई डंडा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई लात मारता है। बस ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही भटकता रहता है। ये कई आदमी भी ऐसे ही सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं। लेकिन एक कुत्ता वो है जो अपने मालिक का वफादार है। श्लोक है गुरु तेग बहादुर साहब का। महाराज कहते हैं, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह विद हर भजो, एक मन होए एक चित्त। जैसे मालिक ने कुत्ते को पाल के रखा है ना, वो मालिक चाहे उसको घर से बाहर निकाल दे, दरवाजे बंद कर दे, उसको खाना ना दे, उसको मार कर भगाए, तो भी वो कुत्ता अपने मालिक का घर छोड़ के नहीं जाता है। वो बाहर बैठा रहेगा वो, लेकिन किसी और दर पे नहीं जाता है वो। चलो मैं कह देता हूँ 2 मिनट में। मैंने भी एक कुत्ता पाला था, क्योंकि हमारा मकान नई कॉलोनी में था, पीछे सारा अभी जंगल था। उस वक्त चोर आ जाते थे। कुत्ता पाल लिया हमने। चिकनगुनिया की एक बीमारी आई थी जिसमें घुटने में दर्द होता था और आदमी एकदम से बीमार हो जाता था। हमारा सारा परिवार बीमार हो गया, कोई दवाई लाने वाला भी नहीं था। तो घर वालों ने कहा कि इसको छोड़ के आओ, हम अपना ख्याल रखें कि इसका ख्याल रखें। मैं उसको ऑटो में बिठा के, और 8 किलोमीटर दूर एक शहर है झालावाड़, मैं उसको वहाँ छोड़ के आ गया। अभी मैं घर पहुँचा नहीं था, वो मेरे से पहले ही घर बैठा हुआ था। वो मुझसे पहले। घर वालों ने कहा तूने यहीं छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, 8 किलोमीटर दूर छोड़ के आया हूँ। वो मुझसे पहले ही पहुँच गया। फिर हम उसको 20-25 किलोमीटर दूर एक और शहर है, वहाँ छोड़ के आए। 2 दिन बाद वो फिर आ गया। मन तो नहीं करता था, पर बीमार पड़े थे सारे, उसका ख्याल नहीं रखा जा सकता था। आखिर फिर किसी ने बताया कि इसकी आंखें बंद करो, और जहाँ इसको छोड़ के आओगे कम से कम इसको 2 घंटे बांध के रखो, ताकि ये तुम्हारी खुशबू ना ले सके। अगर इसने तुम्हारी खुशबू सूंघ ली तो उसके पीछे पीछे फिर घर तक आ जाएगा। और फिर हम उसको इस तरीके से जब छोड़ के आए, दिल तो बहुत दुखा हमारा, पर वो फिर नहीं आया बेचारा वो। लेकिन इतने वफादार होते हैं वो। एक वो कुत्ता है जो आवारा है, एक ये कुत्ता है जो मालिक का वफादार है।
गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि जिस तरह एक मालिक का वफादार कुत्ता है ना, जो अपने मालिक का दर कभी नहीं छोड़ता है, तो इस कुत्ते से सीख कि अपने मालिक की सेवा करनी है तो किस तरीके से करनी है, कि चाहे कुछ खाने को मिले या ना मिले, पर अपने मालिक का घर नहीं छोड़ना है, जिस हाल में भी रखे। बुल्ले शाह जी भी कहते हैं कि राती जागन करन इबादत, राती जागन कुत्ते भौंकण मूल ते बंद न होंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते, खसम अपने दा दर न छड्डन, भावें मारन जुत्ते। चाहे उसको जूतियों से मारा जाए पर वो अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता। और बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्लिया कोई रख विहाज ले, नहीं ता बाजी ले गए कुत्ते। कि बुल्ले शाह कहीं ऐसा न हो कि तेरा सिर किसी और के दरवाजे पे झुक जाए, फिर कुत्ता बाजी जीत जाएगा और तू हार जाएगा। फिर क्यों? कुत्ता मालिक का घर नहीं छोड़ता है वो। तो महाराज सच्चे पातशाह जी यहाँ कहते हैं कि जैसे एक पागल कुत्ता हो जाता है ना, जूं कूकर हर काया, तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जानी, पख अपख सब खाए। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है और वो अपने मालिक को भी काटता है, इसी तरह जब आदमी पागल हो जाता है ना, जब लोभ में आ जाता है, तो फिर इस आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है। जबकि अच्छी तरह से जानता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की अगर मेहर की निगाह हो जाए तो क्या से क्या हो सकता है, और अगर उनकी नज़र उल्टी हो जाए तो 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन धन बैठ गया ना इसके दिमाग में। कहते हैं धन हमारी जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। धन अगर जेब में रहे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, और अगर दिमाग पे आ जाए धन तो फिर आदमी उल्लू बन जाता है। ऋषि मुनियों ने बड़ी गंभीरता के साथ दुनिया को एक उपदेश दिया था कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होती है। लक्ष्मी की सवारी उल्लू नहीं है, वो आदमी उल्लू बन जाता है जिसके सिर पे लक्ष्मी सवार हो जाती है। और उल्लू को दिन के सूरज में भी दिखाई नहीं देता है उसको, रात के अंधेरे में। इसके दिमाग में धन घुस गया और इसने ये थैली चुरा ली है। जब ये सुबह हुई है, माता गुजर कौर जी उठे हैं और अपने दोनों पोतों के साथ जब उन्होंने नितने में किया तो माता जी ने देखा कि धन वाली जो थैली थी वो यहाँ नहीं है। तो इन्होंने पूछा उससे कि बेटा ये थैली कहीं छुपा के रखी है? अब जिसने चोरी की हो ना, कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जरा सा उसको कहने की ज़रूरत है और वो आदमी भड़क जाता है। वो सच्चा आदमी कभी चिल्लाता नहीं है। बस इतना पूछना ही था और इसने बकना शुरू कर दिया कि मैंने आपकी सेवा की है, आपको यहाँ मैंने जगह दी, आपको खाना खिलाया, सेवा की, और इस सेवा का आपने ये बदला दिया कि मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया आपने। माता गुजर कौर जी इसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा अगर तुझे धन चाहिए तो तू रख ले, अगर तू सेवा करता और जब मैं यहाँ से जाती ना तो वैसे भी मैं तेरी सेवा के बदले तुझे बहुत कुछ दे के जाती। अगर तुझे चाहिए तो तू रख ले, सिर्फ एक बार मुझे दिखा दे बस। क्योंकि माता गुजर कौर जी चाहते थे कि इसने सेवा की है, इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम ना आए। भाई ये एक बार दिखा दे, मैं कह दूंगी रख ले तो इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम नहीं आएगा इसके ऊपर। बाकी धन का क्या है, आज इस हाथ में तो कल उस हाथ में।
इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि एक तो मैंने सरकार के बागियों को अपने घर में जगह दी है, लोग सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैंने आपको यहाँ जगह दी, आपकी सेवा की है और आपने ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया है। आदमी एक पाप करता है ना तो उस पाप को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ और बोलता है, और आदमी ये भूल जाता है कि मैं जितना बोलता हूँ अपने गुनाह को छुपाने के लिए, तेरी बोली से ही प्रकट हो जाता है कि तूने गुनाह किया है। वरना सच को छुपाने की या बोलने की, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच तो सच ही है, आदमी की शक्ल से पता लग जाता है। ये नहीं माना। माता गुजर कौर जी ने इसको बहुत समझाया कि बेटा तू रख ले, तू मत चिल्ला, किसी को बाहर जाके बताना मत, हम यहाँ से आज ही चले जाएंगे, पर तू किसी से कहना मत कि हम यहाँ हैं। इसने कहा नहीं, मैं जाकर बाहर सबको बताऊंगा और आपको गिरफ्तार कराऊंगा, तुमने मुझे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया है। और ये इस तरह से बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया है। जब ये बाहर निकला तो इसने जाकर जो उस गांव का जो चौधरी था, उस चौधरी से जाकर कहा है कि सरकार के जो बागी हैं उनको मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर में कैद करके रखा है। देखो, लाया तो सेवा करने के लिए था और माताजी भी विश्वास में आए थे कि ये हमारे घर का सेवक रहा है कभी। लेकिन विद्वान कहते हैं कि हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। जब आदमी के अंदर लोभ पैदा हो जाता है ना और पागल हो जाता है, तो वो आदमी फिर वफा को बेच के, और मौका लग जाए तो फिर खुदा के घर को ही बेच देता है। वो बुल्ले शाह जी कहते ने कि जेड़े हस हस मूँह ते करन गल्लां वो पिठ पिछे वार चला जांदे। बुल्ले शाह जे रब नेड़े होंदा लोकी वेच के रब नूं खा जांदे। भगवान जो छुप के रहता है ना, उसका ये बड़ा कारण है, लोग भगवान को ही बेच के खा जाते थे, क्योंकि लोगों की दृष्टि ऐसी बन चुकी है। मुंह के ऊपर बड़े हंस हंस के बातें करते हैं, लेकिन पीठ में छुरा मारते हैं। वो मुंह में राम, बगल में छुरी। इसने जाके कह दिया कि सरकार के बागियों को बड़ी मुश्किल से मैंने घर में कैद करके रखा है और आप चल के उनको गिरफ्तार करो। अब इसके मन में पता क्या चल रहा है, भी उधर से तो धन मिल ही गया, वो थैली तो मेरे पास आ ही गई है, सरकार को मैंने शिकायत की है, इनको गिरफ्तार कराऊंगा, सरकार की तरफ से इनाम भी मुझे मिलेगा, इधर से भी धन मिलेगा और इधर से भी धन मिलेगा, फिर चोरी का इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, मैं सरकार का वफादार बन जाऊंगा, पता नहीं मुझे और क्या कुछ दे दें, जागीर मिल जाए, धन मिल जाए। तो इसके मन में ये सब चल रहा है। उस गांव का जो चौधरी था, इसने उससे जाकर कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कैद में करके रखा है। वो चौधरी इसके साथ आया और अपने कुछ सिपाही भी लेकर आया है। वो सिपाहियों को लाकर जब उसने देखा कि माता गुजर कौर और दोनों साहबजादे बैठे हैं, तो उसने अपने आदमियों को पहरे पे बिठा दिया है और खुद वहाँ से चले गए हैं मोरिंडे। दोनों साहबजादे इन सिपाहियों को देखकर पूछते हैं, दादी माँ, ये सिपाही हमारे पास क्यों बैठ गए हैं, ये यहाँ क्यों बैठे हैं? माता गुजर कौर जी कहते हैं कि बेटा, जिस बात का डर था ना, बस वही हो गया है। अरदास करो निरंकार के चरणों में और डोलना नहीं, विश्वास रखना, निरंकार जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। माता जी उसको
समझाते हैं दोनों साहबजादों को। ये यहाँ से पहुँचे हैं मोरिंडे थाने के अंदर। यहाँ के 2 थानेदार थे, एक का नाम था जानी खां और दूसरे का नाम था मानी खां। दोनों वहाँ के ये थानेदार थे। इन्होंने इनको जाकर खबर दी कि गुरु के जो बागी हैं साहबजादे और उस गुरु की माँ, उनको हमने कैद करके रखा है, आप हमारे साथ चलिए और उनको गिरफ्तार कीजिए। जानी खां मानी खां बड़े खुश हुए कि जब मैं इन बच्चों को और उन गुरु की माँ को नवाब के सामने पेश करूँगा तो पता नहीं मुझे कितना इनाम मिलेगा। वो वहाँ से चलकर आए हैं और गंगू के जो गांव में माताजी को जहाँ कैद किया हुआ था, इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके इनको एक बैलगाड़ी में बिठाया गया है। कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी लिखते हैं कि इन दोनों साहबजादों को बोरी में बंद करके और फिर बैलगाड़ी में रखा था ताकि लोग देखें ना। माता गुजर कौर जी और साहबजादे इस बैलगाड़ी के अंदर बैठे हैं और जब वहाँ से चलने लगे तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि इन छोटे छोटे बच्चों को, इस बुजुर्ग माँ को लेकर कहाँ जा रहे हैं ये लोग। सारे इकट्ठे हो गए गांव के लोग। माता गुजर कौर जी ने देखा गंगू खड़ा है वहाँ और बड़ा खुश है वो। तो माता गुजर कौर जी इससे कहते हैं कि अगर तू सेवा करता ना तो गुरु एक निगाह अगर तेरे ऊपर कर देता तो तेरा ये लोक भी सुखी हो जाता और परलोक भी सुखी हो जाता। पर जो तूने जो कहर कमाया है, अब ना तुझे इस जहान में सुख मिलेगा ना अगले जहान में सुख मिलेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी ऐ गंगू तुझे गालियां पड़ती रहेंगी, तुझे लोग लानतें देते रहेंगे तुझे। और जब भी साहबजादों का इतिहास शुरू होता है ना तो सबसे पहले नाम इस गंगू का ही आता है। गालियां इसी को पड़ती हैं सबसे पहले। जब माता जी वहाँ से जाने लगे तो माता गुजर कौर जी ने कहा कि जिस धन के लिए तूने ये पाप कमाया है, यही धन एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। यही धन, यही तेरी मौत का कारण बनेगा। माता गुजर कौर जी को, साहबजादों को वहाँ से गिरफ्तार करके मोरिंडे थाने के अंदर बंद कर दिया है। ये पहली बुजुर्ग स्त्री और छोटे छोटे बच्चे 5 साल के और 7 साल के हैं जिनको जेल में बंद किया गया है। आज देखो 18 साल से कम उम्र के चाहे जितना बड़ा भी गुनाह कर दे उसको जेल में बंद नहीं किया जाता है, उनको जेल में नहीं डालते, चाहे जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर दें वो, क्योंकि उसको नाबालिग समझा जाता है। चाहे जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर दे, लेकिन ये मासूम बच्चे हैं जिनका कोई गुनाह भी नहीं है, पर फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया है थाने के अंदर। एक रात यहाँ पे रखा है। यहाँ से फिर कहते हैं कि दोनों हाथों और पैरों में बेड़ियाँ बांधकर 5 साल और 7 साल के बच्चे और माता गुजर कौर जी को पैदल लेके गए हैं बस्सी के अंदर। कुछ देर वहाँ रखा है, वहाँ से फिर लेकर ये पहुँचे हैं जहाँ पर सरहंद है। सरहंद इसका नाम क्यों था? सर हिंद, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जो सिर था। बड़ी अच्छी जगह थी ये, पीरों फकीरों की जगह थी ये, और यहीं से ज़्यादातर सरकारी कामकाज हुआ करता था। यहाँ का ये जो नवाब था वजीर खान, ये सारी देख रेख करता था। राज औरंगजेब का चलता था।
वहाँ से लेकर जब सरहंद पहुँचे हैं, फतेहगढ़ साहब जहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाकर जब जानी खान ने वजीर खान के पास जाकर खबर दी, अब दूसरी तरफ जो संगत सिंह शहीद हुए थे चमकौर के अंदर, उनका जो सर काट कर भेजा था कि गुरु को शहीद कर दिया, जब वहाँ से खबर आई कि ये गुरु नहीं है, ये तो गुरु का सिख है, तो वजीर खान जैसे तिलमिला उठा। वो 8 महीने तक सेना ने घेरा डाले रखा, इतने हजारों सिपाही हमने मरवा लिए और एक गुरु को हम नहीं पकड़ सके। हमने तो सोचा था कि शायद ख़त्म हो गया सिलसिला, पर गुरु अभी भी जिंदा है। इसने जानी खान ने जाकर जब कहा कि महाराज एक खुशखबरी है, नवाब साहब एक खुशखबरी है, तो इसके अंदर क्रोध था। उसने कहा कोई खुशखबरी नहीं, हजारों सैनिक मरवाने के बाद भी हम गुरु को नहीं पकड़ सके, काहे की खुशखबरी है, सिवाय नुकसान की और क्या हुआ। धन भी गया, सिपाही गए, वक्त खराब हुआ, बेइज्जती हुई, वो अलग, कोई खुशखबरी नहीं है। तो जानी खान ने कहा कि आप एक बार सुनो तो सही, कौन सी खबर हम लाए हैं। तो उसने कहा बताओ कौन सी खबर है, अगर खबर अच्छी ना हुई तो यहीं तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इसने कहा कि जिस गुरु को आप पकड़ने की बात करते हैं, हमने उस गुरु को और गुरु के बच्चों को कैद किया है, उनको गिरफ्तार करके हम यहाँ लेकर आए हैं, वो थाने में बंद हैं। कहते हैं वजीर खान एकदम से खुश हो गया, गुरु की माँ और गुरु के बच्चे। वो कहता है कि अब देखता हूँ कि गुरु कैसे मेरे पास नहीं आता है, ऐसी सजा दूंगा इन बच्चों को और उसकी माँ को कि गुरु दौड़ता हुआ मेरे कदमों में आके गिर जाएगा। लेकिन इस वजीर खान को अब कौन बताए कि गुरु तो निर्मोह है, उसके अंदर तो किसी तरह का कोई मोह है ही नहीं है। ये गुरु तो वो है जो अपने साहबजादों की लाश देखकर भी उनके ऊपर कफन नहीं डालने देता है। ये गुरु वो है जो अपने बच्चों की लाश पर सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि जख्म खाते वक्त कहीं इनके चेहरे पर रोना तो नहीं आया है, कि इनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। जख्म कोई इसने पीठ पर तो नहीं खाया, छाती पर जख्म खाए हैं। गुरु तो वो चीज़ है। और ये कहता है कि अब देखता हूँ कि गुरु मेरे पास कैसे नहीं आते हैं। उसने कहा ठीक है, कल इन बच्चों को पेश किया जाए, अदालत लगेगी और उसमें इन बच्चों को पेश किया जाए। बड़ा खुश हुआ ये, बड़ी मुश्किल से इसकी रात बीती है। यहाँ से साहबजादों को और माता गुजर कौर जी को जो सरहंद के अंदर ठंडा बुर्ज है वहाँ पर कैद किया गया है। ठंडा बुर्ज इसलिए कहा जाता, बुर्ज समझते हैं आप क्या होता है? बुर्ज किले होते हैं ना, किले, उनके कोनों के ऊपर एक गोल सी बिल्डिंग बनाई होती है, उसको बुर्ज कहते हैं। वो बड़ा मजबूत होता है और उसके अंदर शस्त्र वगैरह और जो सिपाही होते हैं वो उसमें ठहरते हैं। वो उस किले की रखवाली करने के लिए उसको बुर्ज बोलते हैं। उसके अंदर कैद किया है। इसको ठंडा बुर्ज बोलते हैं। ठंडा इसलिए बोलते हैं कि जून जुलाई के महीने में भी ये बुर्ज इतना ठंडा होता था कि अंदर अगर कोई बैठ जाए तो उसको कंपकपी आ जाती थी, इतना ठंडा था ये। क्योंकि इसके पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था नागनी नदी, नांगली। बड़ा ठंडा था ये। वजीर खान अक्सर गर्मियों में यहीं पर आकर ठहरता था क्योंकि ठंडा बहुत था। और जो गर्मियों में ठंडा है तो फिर वो दिसंबर की ठंड में कितना ठंडा होगा।
अभी यहाँ आपने पंखे चला रखे हैं, पंजाब में देखो जाकर कितनी ठंड है वहाँ पर। और इन दिनों के अंदर वहाँ लोग पलंग पर नहीं सोते थे। इन 8 दिनों के अंदर लोग पलंग पर नहीं सोते। अब लोग पढ़ लिख गए ना, अकल ज़्यादा हो गई है, तो इसको पाखंड से जोड़ लेते हैं, कर्मकांड से। जो कर्मकांड नहीं है, वो महसूस करते थे कि किस तरह से माता गुजर कौर जी और उन छोटे छोटे बच्चों ने उस ठंडे बुर्ज के अंदर उस ठंड को बर्दाश्त किया होगा। वो महसूस करने की कोशिश करते थे। आज भी कुछ परिवार हैं ऐसे गुरमुख जो इन 8 दिनों के अंदर कोई खुशी का समागम नहीं करते हैं, मिठाइयाँ नहीं बनाते हैं, वो पलंग पर नहीं सोते हैं, साधारण खाना खाते हैं, ब्याह शादी नहीं रखते हैं। पर अब मूर्खता बहुत बढ़ती जा रही है। वो महसूस करते थे। इस बुर्ज के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों को और माता गुजर कौर जी को रखा गया है। ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा भी इनको नहीं दिया गया, भी कोई कंबल या कोई रज़ाई, यहाँ तक कि नीचे बिछाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है। और इतिहास कहता है कि शाम का वक्त था जब ये उस बुर्ज के अंदर पहुँचे हैं। शाम के वक्त माता गुजर कौर जी और इन दोनों साहबजादों ने ज़मीन के ऊपर बैठकर इतनी ठंड के अंदर जब रहरास साहब का पाठ किया ना, तो इतिहास कहता है कि इन साहबजादों के जो होंठ थे ना, वो ठंड की वजह से नीले हो गए थे। बच्चे हैं ना, ठंड तो अपना असर करेगी सही, लेकिन जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर का नाम हो, जिसके हृदय के अंदर, देखो मैं साथ साथ गुरबाणी को भी रखता हूँ, क्योंकि जो इतिहास बीत चुका है ना, गुरबाणी उसके ऊपर मोहर लगाती है। कल से कोई ये ना कह दे कि ये इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त कर ली, इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर ली। गुरु अर्जन देव जी को गरम तवे के ऊपर बिठाया गया था, ऊपर गरम रेत डाली गई थी, देग में उबाला गया। भाई मती दास जी को जिंदा जला दिया गया है, भाई दयाला जी को देग में उबाल दिया है। तो ये कैसे संभव है? गुरबाणी के अंदर पंक्तियां आती हैं कि पोक तुकार ना व्यापी, जिन्ना मिलिया हर ना हो। जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर का नाम है, पोख की जो ठंड है, जो महीना चल रहा है, पोख में पोस, हिंदी में पोस कहते हैं, पंजाबी में पोख कहते हैं। इस पोस के महीने की जो कड़कड़ाती हुई ठंड है, अगर किसी के हृदय में परमेश्वर का नाम हो तो ये बाहर की ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाहो न जिन्ना पास। आषाढ़ के अंदर गर्मी बड़ी होती है। महाराज कहते हैं ये आषाढ़ की गर्मी उसको लगती है जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर का नाम नहीं है। लोग ठंड प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, चंदन चांदन शरद रुत, मूल न मिटे ये काम, शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम। आदमी गर्मी में ठंड प्राप्त करने के लिए चंदन का लेप करते हैं कि चंदन ठंडा होता है। आदमी गर्मी में ठंड प्राप्त करने के लिए कोई शिमला जाता है, कोई कश्मीर में जाता है, ठंडे इलाकों में जाते हैं। आदमी ठंड प्राप्त करने के लिए घर में कूलर चलाता है, एसी चलाते हैं। लेकिन गुरबाणी कहती है कि अगर परमेश्वर का नाम हृदय में ना हो, चाहे आदमी मखमली गद्दों पर सोया हुआ हो, एयर कंडीशन कमरा हो, फिर भी आदमी वहाँ तड़फता ही रहेगा, उसको सुकून नहीं मिल सकता है। और अगर परमेश्वर का नाम अंदर हो
तो फिर चाहे उसको देग में उबाल दिया जाए या शीश के ऊपर गर्म रेत डाल दी जाए, उसके चेहरे पर फिर भी वही मुस्कुराहट रहती है। ठंड है बहुत, ठंड ने असर तो किया है, लेकिन बच्चों के अंदर से जो मन है ना, वो बड़े मजबूत हैं, वो डोले नहीं हैं। वो पाठ किया है यहाँ पर। आज इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया है, ना मोरिंडे में दिया गया था, ना यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ खाने को नहीं दिया है। अगला जब दिन हुआ, सुबह माता गुजर कौर जी ने फिर अपने दोनों पोतों को उठाया है और उन गुरबाणी पढ़ी है। दोनों बच्चों ने पूरा साथ दिया अपनी दादी माँ का। नित्यनेम की समाप्ति हुई, चढ़ती कला के लिए अरदास की गई और माता गुजर कौर जी बाणी पढ़ते हैं कि जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ताए तिही राजा, दुख विच सुख मनाई। पंक्तियाँ पढ़ते हैं माता गुजर कौर जी और अपने इन बच्चों को अपने जो बड़े गुरु हैं उनकी शहादतों की और अपने गुरुओं की साखियाँ उनको सुनाते हैं और उनको समझाते हैं कि बच्चों, ये जो सिर है ना, ये केवल और केवल निरंकार के सामने झुकाना है, किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए। मानुख की टेक बिरथी सब दान, देवन को एके भगवान। देने वाला एक परिपूर्ण परमात्मा है, उसके अलावा ये सिर कभी किसी के आगे झुके ना। ये शिक्षा दे रही है दादी। थोड़ी देर बाद जब दिन चढ़ गया ना, थोड़ा सूरज ऊपर हुआ, उधर अदालत सजी है और दो सिपाही आए हैं जिन्होंने सलवार कमीज पहना हुआ, बड़े बड़े लंबे उनके शरीर, चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी मूछें, कमर के साथ उन्होंने तलवार बांधी हुई है, हाथ में उनके बड़े बड़े बरछे हैं। ऐसे दिखता है जैसे शैतान की मूर्तियां हैं। और वो आए हैं माता गुजर कौर जी के पास। जब ये पहुँचे वहाँ पर तो इन बच्चों ने पूछा कि माँ, ये सिपाही यहाँ क्यों आए हैं? माता गुजर कौर जी कहते हैं, बच्चों, जिस चीज़ का डर था ना, बस वो शुरू हो गया है अब, लेकिन तुम डोलना नहीं। इन सिपाहियों ने माता गुजर कौर जी से कहा कि इन बच्चों को तैयार करो। माता जी पूछते हैं कहाँ जाना है? सिपाही कहते हैं कि आज इन बच्चों की पेशी है। तो माता गुजर कौर जी पूछते हैं कि इनका गुनाह क्या है जो पेशी है इनकी? कोई कसूर, कोई इन्होंने कत्ल किया है, कोई चोरी की है, किसी की बेइज्जती की है? ये तो वो बच्चे हैं जो 2 दिन से भूखे हैं, पर कभी इन्होंने खाना तक नहीं मांगा। ये वो बच्चे हैं, ये किसी का दिल कैसे दुखा सकते हैं? इनका कसूर क्या है? उस सिपाही कहते हैं कि हम भी परिवार वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम खुद सोच रहे हैं कि इन बच्चों का कसूर क्या है, लेकिन हमारी नौकरी है, हुक्म मानना हमारा फ़र्ज़ है। आप इन बच्चों को तैयार करो तो हम इनको पेश करके फिर वापस लेकर आएंगे। अब माता गुजर कौर जी फिर इनको शिक्षा देते हैं, क्योंकि माँ जानती थी कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। माता गुजर कौर जी कहते हैं कि तुम्हारे जो दादा थे ना, उन्होंने दूसरों का धर्म बचाने के लिए अपना शीश कलम करा लिया, लेकिन कभी अपना शीश झुकाया नहीं है। आज अपने धर्म के ऊपर संकट है। देखना मेरे पोतों, कहीं ऐसा ना हो कि अपने दादा गुरु तेग बहादुर की जो दस्तार है उसको तुम दाग लगा दो। जिसने दूसरों के धर्म के खातिर अपना शीश कुर्बान कर दिया है। शिक्षा दी है गुरबाणी पढ़ना,
निरंकार के आगे अरदास करना, डोलना नहीं, अपना शीश नहीं झुकाना किसी के सामने। इस तरह जब शिक्षा लेकर ये दोनों बच्चे चले हैं ना, और जब ये पहुँचे हैं तो रास्ते में इनको सिपाही समझा रहे हैं भी जाकर वजीर खान जो नवाब है उनको आप सलाम करना, सिर झुकाना और बड़े अदब से पेश आना, हो सकता है वो तुम्हारी जान बख्श दें। जब ये बच्चे अदालत के अंदर पहुँचे हैं तो अदालत के अंदर एक काजी बैठा हुआ है, एक मौलवी बैठा हुआ है, सुच्चानंद बैठा हुआ है, शेर खान नवाब जो मलेर कोटले का नवाब था वो बैठा हुआ है वहाँ पर, और बहुत सारे शूरवीर पतवंते सज्जन, और सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है वजीर खान। जब उसने देखा कि ये तो बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल और 7 साल के बच्चे, तो वजीर खान कहता है कि ई फर्जंदे मासूम अस्त, ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, मैं इन बच्चों का क्या करूँगा। ई फर्जंदे मासूम अस्त, फर्जंद कहते हैं बच्चों को। वजीर खान ने सोचा था भी शायद बड़े बड़े बच्चे होंगे, जवान होंगे, उनसे मैं बात करूंगा, आंखों से आंखें मिलाकर उनको डराऊंगा मैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मैं क्या करूंगा। जब इसने कहा ना कि ई फर्जंदे मासूम अस्त, उसी अदालत के अंदर बैठा हुआ था सुच्चानंद, जो गीता और रामायण का पाठ करता है, माथे पर अपने तिलक लगाता है, गले में जिसने जनेऊ पहना हुआ है, तीर्थों की यात्रा करता है, व्रत रखता है, धार्मिक कर्म कांड ये पूरे करता है, लेकिन अंदर दिल इसका बेईमान है। सिर्फ बाहर के धार्मिक कर्म कांड कर लेने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाता है, ये बात ध्यान रखना आप। मैं बैठा हूँ स्टेज पे, दस्तार सजाई है, केस रखे हैं, करपान पहनी है, कड़ा पहना, कछहरा पहना, लेकिन अगर मेरा दिल अच्छा नहीं है ना तो मैं धार्मिक नहीं हो सकता हूँ। मैं हो सकता है कोई धार्मिक लिबास के अंदर कोई शैतान बैठा हुआ हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसीलिए कहा है कि कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। भी क्या हुआ, ये आंखें बंद करके बैठा है, समाधि लगा के बैठा है, हो सकता है ये अंदर से निरा चोर हो, डाकू हो। सिर्फ समाधियां लगाने से तो कुछ नहीं ना होता है, अंदर से आदमी धार्मिक होना चाहिए। इसी को कहते हैं कि जो बात हम सुनते हैं गुरु की, अगर उसको हम अमल में नहीं लाए तो कोई फायदा नहीं है। सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, जो गुरु की शिक्षा को धारण करता है वो गुरु का सिख है। केवल केस रख लेने से या दाढ़ी रख लेने से, कड़ा पहन लेने से, दस्तार सजाने से कोई सिख नहीं होता है। भगत कबीर साहब ने भी कहा है कि गले जिना जप मालियां, लोटे हाथ ने पख, ए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। भी क्या हुआ, इसने माला पकड़ी हुई है, हाथ में तिलक लगाए हुए हैं। भगत कबीर साहब कहते हैं कि ये कोई संत नहीं है, ये बनारस का ठग है। ये पहले बनारस के संत मशहूर थे, लेकिन जब कलयुग की मार पड़ी ना तो बनारस के ठग मशहूर हो गए, क्योंकि वो धार्मिक पहरावा दिखाकर ठगने लग गए थे। एक जो ओरिजिनल ठग है वो हो सकता है किसी एक आदमी को ठग ले, 2 को, 4 को, कितने को ठगेगा वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो धार्मिक ठग है ना,
जो धर्म का पहरावा पहनकर जो ठगते हैं, ये तो हजारों लोगों को ठग लेते हैं और उन पता भी नहीं चलता है किसी को। वो चाकू दिखा के ठगते हैं, ये माला दिखा के ठग लेते हैं, बस इतना सा फर्क है। वो बंदूक दिखा कर ठगते हैं, ये अपनी भोली भाली सूरत दिखा के ठग लेते हैं, बस इतना फर्क है। चलो एक गाथा कह देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार में सुथरे शाह जी सेवा करते थे और उनका चेहरा बड़ा अजीब सा था। चेहरे के ऊपर बाल थे, दांत बड़े बड़े थे। माँ बाप ने बचपन में इसका त्याग कर दिया था। गुरु हरगोबिंद साहब ने पाल के इसको बड़ा किया था, सेवा बड़ी करता था और ब्रह्म ज्ञानी आत्मा थी ये। एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज के पीछे खड़ा होके न दरबार में और चौर कर रहा था, महाराज को सेवा कर रहा था। सामने ऐसे बहुत सारी संगत बैठी हुई और संगत में एक साधु बैठा हुआ था। उसने अपने सारे तन के ऊपर राख मसली हुई थी और तिलक लगाए हुए, माथे पर, हाथों पर, पेट पर, पता नहीं कहाँ कहाँ तिलक, और एक उसने माला पकड़ी हुई और एक हाथ में उसके चिमटा था। साधु था वो भी बैठा हुआ बड़ा समाधि लगाकर। सुथरे शाह जी की उसके ऊपर नज़र पड़ गई और सुथरे शाह जी थोड़ा मजाकिया तबीयत के थे, ये मजाक बहुत करते थे, लोगों को हंसाते थे, लेकिन उसमें ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ होता था। जब इस साधु ने आंखें खोली और भाई सुथरे शाह की तरफ देखा ना, तो उन्होंने अपना मुंह टेढ़ा सा करके ना और मुंह चिढ़ा दिया उसको। साधु सोचता है भी बड़ा अजीब आदमी है, सेवा कर रहा है गुरु साहब के पीछे और ये कैसी हरकतें कर रहा है। उसने फिर आंख खोल के देखा तो भाई साहब ने फिर ऐसे ही कर दिया, फिर उसको मुंह चिढ़ा दिया। जब तीसरी बार मुंह चिढ़ाया ना तो इससे रहा नहीं गया और ये चिमटा लेके और भाई सुथरे शाह को मारने के लिए दौड़ा। अब आगे आगे सुथरे शाह जी और पीछे वो साधु। महाराज ने देखा भी ये कहाँ दौड़ रहे हैं, बुलाया उन दोनों को और पूछा कि तुम दौड़ क्यों रहे हो। सुथरे शाह जी से पूछा कि ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है। तो सुथरे शाह जी कहते हैं महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। महाराज तो जानते थे कि ये बड़ा शरारती है। उस साधु से पूछा भी तू इसको क्यों मारना चाहता है। कहता है महाराज ये जब आपकी सेवा कर रहा था ना तो ये मुझे पीछे बैठकर मुंह चिढ़ा रहा था, इसलिए मैं इसको मारना चाहता हूँ। महाराज ने सुथरे शाह से पूछा भी अब तू बता भी तूने ऐसा क्यों किया है। तो भाई सुथरे शाह जी कहते हैं महाराज आपने देखा इसने अपने सारे शरीर के ऊपर राख मसली हुई है। राख मसलने का मतलब क्या होता था कि जैसे लकड़ी जल के स्वाह हो जाती है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं बचता है। शरीर पर राख मसलने का मतलब था कि इसके अंदर से सब कुछ स्वाह हो गया है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, कुछ नहीं है इसके अंदर, इसलिए वो राख मसलते थे अपने अंदर। तो भाई साहब कहते हैं कि महाराज इसने तन के ऊपर राख मसली हुई है, मैंने उसको थोड़ा सा हिला के देखा है कि अंदर कोई चिंगारी तो नहीं है इसके। जब आप देखो ना कोयला ठंडा होता है ना तो उसके ऊपर राख आ जाती है और उसको हिलाओ तो अंदर से चिंगारी निकलती है। कई बार आदमी धोखे में उसको उठा लेता है और हाथ जल जाता है। महाराज मैंने इसकी राख को थोड़ा हिला के देखा है भी अंदर कुछ है तो नहीं। तो सतगुरु कहते हैं कि कुछ नज़र आया, फिर कोई चिंगारी है। भाई सुथरे शाह जी कहते हैं महाराज इसके अंदर तो बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, केवल तन के ऊपर इसने राख मसली हुई है, अंदर इसके कुछ भी नहीं है। तो ये सुच्चानंद धार्मिक कर्म तो पूरे करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसका धर्म का पता चलता हो।
जब वजीर खान ने कहा कि ई फर्जंदे मासूम अस्त, तो ये कहता है नहीं महाराज, आप बड़ी गलत फहमी में हैं। ई फर्जंदे मासूम नेस्त, ये मासूम नहीं है। आप इनको मासूम समझ रहे हो ना कि ये छोटे हैं, भोले भाले हैं। ये मासूम बच्चे नहीं हैं। ई फर्जंदे मारस्त, ये जो बच्चे हैं ना, मार फारसी के अंदर सांप, ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। ई फर्जंदे मारस्त, ये सांप के बच्चे हैं। और सांप के बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सांप के अंदर केवल जहर ही होता है बस। ये सांप के बच्चे हैं। उस ज़माने के अंदर ना सिखों को सांप ही कहा जाता था। इमार मी रफ्ती, इमार मी आमद, ऐसे बोलते थे वो कि ये सांप आ रहा है। सिख को सिख नहीं कहते थे। इमार मी रफ्ती, ये सांप जा रहा है। इमार मी आमद, ये सांप आ रहा है। उस ज़माने में सिख को सांप कहा जाता था। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पता चला कि मेरे बच्चों को सांप कहा गया है, उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा ठीक है, हम सांप हैं। चिहा शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, कि बाकी बिमादस्त पेचीदा मार। महाराज कहते हैं कि दुश्मन के लिए हम सांप हैं, जहर हैं, लेकिन कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए तो महाराज कहते हैं कि मित्र के लिए हम अमृत हैं। हम दुश्मन के लिए तो हम सांप ही हैं। महाराज ने कबूल किया इस बात को कि ठीक है, हम सांप हैं, लेकिन दुश्मन के लिए हम सांप हैं। मित्र के लिए तो चाहे हमारा शीश कट जाए, हम मित्र के लिए अमृत हैं हम। और आज भी पंजाब के अंदर, पंजाब की बोली है, जब कोई मित्र मिलता है ना और उसके साथ में कोई बच्चा हो तो उससे पूछते हैं कि भुजंगी का क्या हाल है। संस्कृत के अंदर भुजंग सांप को कहते हैं। तो हमने इस बात को कबूल कर लिया कि ठीक है, हम सांप हैं। लेकिन दुश्मन के लिए आज भी जब कोई सिख गुरु के सन्मुख अरदास करता है ना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, मुझे भुजंग की प्राप्ति हो, भुजंगी की प्राप्ति हो। भुजंग सांप को कहते हैं, जबकि सांप तो ये खुद है। इसने वजीर खान से कहा है कि महाराज इनको छोटा मत समझो आप, ये सांप के बच्चे हैं। ये निके बारक तुमो मत जानो, नागों के एह पूत बखानो। इनको छोटे बच्चे मत समझो, ये सांप के बच्चे हैं। आज भी जहर उगलेंगे और कल भी जहर उगलेंगे। ये सांप के बच्चे हैं। हालांकि ये काम तो सुच्चानंद के लिए होना चाहिए था। जो बाहर से पहरावा तो इसका धार्मिक है, लेकिन अंदर इसके पूरा जहर भरा हुआ है इसके अंदर। वजीर खान ने कहा कि किसी भी तरीके से इन बच्चों से कहो कि ये झुककर सलाम करें और इनको इस्लाम के अंदर लेके आओ। इन बच्चों को फिर लालच दिए गए हैं। इन बच्चों को लालच दिए गए हैं कि तुम अगर कलमा पढ़ते हो, इस्लाम कबूल करते हो, तो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी जाएगी। हमारी जो शहजादियां हैं, उन शहजादियों के साथ तुम्हारे निकाह किए जाएंगे। बड़े बड़े महलों में तुम रह सकोगे। दुनिया का हर सुख तुम्हें प्राप्त होगा। बस एक बार झुककर इस नवाब को सलाम करो और इस्लाम को कबूल कर लो। अब बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी रगों के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब का खून है, जिन्होंने दूसरों के धर्म को बचाने के लिए अपना खून डोल दिया है,
इन बच्चों की रगों में गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खून दौड़ रहा है, जिन्होंने कभी अपना सिर केवल एक अकाल पुरख के अलावा कहीं झुकाया नहीं है। ये बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे दादाजी को भी बड़े लालच दिए थे, तुमने भाई दयाला जी को तुमने बड़े लालच दिए थे चांदनी चौक के अंदर, भाई मती दास जी को, भाई सती दास जी को तुमने बड़े लालच दिए, पर जो जवाब उनका है वही जवाब हमारा भी है। वही जवाब हमारा है। नवाब ने कहा कि ये बच्चे तो बड़े अणखीले बच्चे हैं, इनको किसी तरह से भी झुकाओ। और नवाब ने कह दिया कि आज की कचहरी जो है वो बर्खास्त की जाती है। जो सिपाही लेकर आए थे ना, उन सिपाहियों को भी वज़ीर खान ने बहुत डांटा है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि मुजरिमों को कैसे पेश किया जाता है। इनको सिखाओ कि सबसे पहले ये आकर दरबार में सलाम करें, कलमा पढ़ें और अदब से पेश आएं। लेकिन जो बाकी बैठे हुए थे ना, वो देखकर बड़े हैरान थे कि अगर इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी अणख है तो इनके पिता के अंदर कितनी अणख होगी। बोले सो निहाल। वो गुरु कैसा होगा जिसके बच्चे ऐसे हैं। कचहरी बर्खास्त कर दी गई। साहबजादों को लेकर जब वापस पहुँचे हैं ठंडे बुर्ज के अंदर, तो इन सिपाहियों ने माता गुजर कौर जी से कहा कि इन बच्चों को थोड़ा समझाओ, ये बच्चे बहुत बोलते हैं, इनको सिखाओ किस तरह से वजीर के सामने पेश आना है। तो माता गुजर कौर जी बड़े प्यार से इन सिपाहियों को कहते हैं, बेटा बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि इन बच्चों को कहीं पेश होना आ जाए, बस मैं यही कोशिश कर रही हूँ। माता जी कुछ और सोच रहे हैं, सिपाही कुछ और सोच रहे हैं। सिपाहियों ने सोचा शायद कल ये बच्चे ठीक हो जाएंगे, माँ को समझ आ गई है बात। लेकिन माता गुजर कौर जी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मेरे इन बच्चों को नवाब के सामने पेश होना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनका शीश झुक जाए वहाँ पर। समझाते हैं, आज का सारा दिन निकल गया और बच्चे अपनी दादी को इतना खुश होकर मिले हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को जब रिज़ल्ट मिलता है ना, तो अगर उनके नंबर अच्छे आ जाएं तो कैसे दौड़ते हुए आते हैं और अपने माता पिता को सारा कुछ बताते हैं भी इतने नंबर मिले हैं, गुड मिला है, मास्टर बड़े खुश हुए हैं, चॉकलेट मिली है। इन दोनों बच्चों ने भी आके माता गुजर कौर जी को आज जो कुछ भी हुआ ना, सब कुछ बताया और बड़ी खुशी से बताया, बड़े खुश होकर। माँ, मैंने अपने दादा की दस्तार को दाग नहीं लगने दिया है, झुकने नहीं दिया इस दस्तार को। माता गुजर कौर जी ने एक बार फिर इनको सीने से लगाया और इनको प्यार किया। शाम का वक्त फिर हुआ, फिर रहराज साहब का पाठ किया है। ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए है, ना कोई कपड़ा बिछाने के लिए और ना कोई कपड़ा ऊपर ओढ़ने के लिए। वजीर खान चाहता था शायद ठंड से डर कर ही ये इस्लाम को कबूल कर लेंगे और हमारी गुलामी कबूल कर लेंगे। कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक मोतीराम मेहरा है, जो चाहे गरीब है, वो मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार में से है, लेकिन ये जो हिंदू कैदी होते थे ना, उनको ये लंगर बनाकर खिला देता। ये लांगरी था वहाँ पर। इसको जब पता चला कि गुरु की माँ और गुरु के बच्चे यहाँ पर कैद किए हुए हैं, इसका प्यार बड़ा था गुरु गोबिंद सिंह महाराज से। कई बार जब सिख आते जाते सफ़र में इसको मिलते थे ना, तो अपने घर लाकर उनकी सेवा करके और बड़ा खुश होता था ये।
तो जब इसको पता चला कि गुरु के साहबजादे और 2 दिन से उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो इसने अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि गुरु के साहबजादे आए हैं, मौका बना है आज सेवा का, अगर तू साथ दे तो क्यों न हम इन मासूम बच्चों की और बुजुर्ग माँ की सेवा करें। वो पत्नी भी गुरमुख पत्नी थी, वो आजकल की तरह नहीं थी, वो गुरमुख पत्नी थी। वो उसने कहा कि गुरुदेव पति आपके लिए जो कहेंगे आप मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा जितने गहने और पैसे रखे ना घर में वो सारे मुझे दे दे और दूध गर्म कर दे, मैं आज साहबजादों को दूध पिलाने के लिए जाऊंगा। जब ये वहाँ पहुँचा तो सिपाही ने इसको रोक दिया कि तुम कैसा काम करने जा रहे हो, अगर किसी को पता चल गया तो यहीं तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मोतीराम मेहरा कहता है कि अगर साहबजादों की सेवा के बदले में केवल शीश ही नहीं, अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिपाही ने मना कर दिया। वो कहता है मैं नहीं कर सकता, अगर पता चल गया तो नौकरी मेरी भी जाएगी। और ये जानता था कि रिश्वत चलती है हर जगह पर। उसने जितना धन लेकर आया था ना, इस सिपाही को दे दिया और उसने कह दिया कि मैं रोज़ आऊँगा, जब तक ये बच्चे यहाँ हैं दूध पिलाने की सेवा करनी है इनकी, बस और कुछ नहीं करना। और इसने दूध की सेवा की है। इतिहास कहता है कि 3 दिन तक ये दूध पिलाने की सेवा करता रहा। पर बाद में जब चुगलखोरों ने जब शिकायत की कि इसने बागी गुरु के बच्चों को दूध पिलाया है, इस मोतीराम मेहरा के बच्चे और इसकी पत्नी को कोल्हू होता है ना जिसमें तेल निकालते हैं, उस कोल्हू के अंदर पीड़ कर सारे परिवार को ख़त्म कर दिया है इन्होंने, सारे परिवार को। महाराज की वाणी कहती है कि गुरु की सेवा करना कोई आसान नहीं है, यहाँ सिर की बाजी लग जाती है। गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी, लेकिन महाराज कहते हैं सुख सार है। तो बहुत करड़ी है ये सेवा, लेकिन कोई अगर कर लेना तो फिर सुख ही सुख है, फिर दुख कभी नहीं आ सकता है। इसके सारे परिवार को मार दिया गया। उधर जो गंगू ने धन चुराया था, उस धन को उसने नदी के किनारे रेत के अंदर एक खड्डा करके ना और उसके अंदर दबा दिया। वे जब माहौल ठीक होगा तो फिर मैं इस धन को निकाल लूँगा। जब माता गुजर कौर जी ने कहा था कि जिस धन के लिए तूने ये पाप कमाया है यही धन तेरी मौत का कारण बनेगा, तो सिपाहियों ने ये आवाज़ सुन ली थी और उनको पता चल गया था कि इसके पास धन है। वो जब इन बच्चों को छोड़कर आए हैं तो फिर इन्होंने आके सबसे पहले इस गंगू को पकड़ा और इससे कहा कि बताओ वो धन कहाँ है, और इसको मारना शुरू कर दिया। जब इसने बताया कि नदी के किनारे पर मैंने ये धन छुपा के रखा है खड्डा करके, जहाँ इसने निशानी लगाई थी ना धन दबाकर, पानी की एक लहर आई और वो जो निशानी थी वो वहाँ से मिट गई। अब ये पागल हो गया, एक तरफ से मार पड़ रही है, दूसरी तरफ प्रेशर है, वो जगह नहीं मिल रही। कभी कहता है यहाँ धन है, कभी कहता है वहाँ धन है। इन सिपाहियों ने मार मार के इसकी बुरी हालत कर दी और इसको वहीं पे ख़त्म कर दिया है। इसको इस तरह से इसकी मौत होती है। अगले दिन जब 26 दिसंबर को फिर से पेशी होती है और आगे का क्या इतिहास है, कैसे साहबजादे सुच्चानंद को और वजीर खान को जवाब देते हैं, नवाब मलेर कोटला कैसे, जिसका नाम शेर खान है, वो कैसे शेरों की तरह अपना जवाब देता है, बाकी विचार कल आपके सन्मुख
रखेंगे। बड़े प्यार से आप श्रवण करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करें, इस इतिहास को सुनते सुनते हमारे अंदर भी ये विश्वास पैदा हो जाए कि ये शीश जो है ना, ये किसी और के आगे ना झुके, केवल एक निरंकार के सामने जो सारी सृष्टि का मालिक है उसके सामने झुके बस। तो फिर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर सतगुरु ऐसी दात आप सभी की झोली में डालें, मेरे ऊपर भी कृपा करें, भूल चूक की क्षमा। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा। रामकली महला